ये लो जी फूल और 7 वचन है इनके, 7 वचन मंजूर हैं। एक एक करके मिटाते जाइए लाइन, ठीक है बस। और के जल्दी से मेरे ओम प्रथमे एक ना विष्णु नयतु कि विष्णु रूप में मैं आपको अन्न की वृद्धि के लिए पहले पग में चलने के लिए आपको कहता हूँ, आपको तैयार करता हूँ। आप चलिए मेरे साथ, पहला पग। कन्योवाच कन्या कहती है कि धन्यम धनम धान्यम च मिष्टान्नम व्यंजनाद्यम च यद गृहे मधीनम च ही कर्तव्या तथा अस्तु सक्रियम्यहम। आपसे कहती है कि हे स्वामी मैं जितना भी, वो कहती है कि हे वर जी, हे स्वामी घर में जितना भी धन धान्य होगा और वो मधुर पदार्थ होगा या भिन्न प्रकार के जितने भी भोजन आदि की वस्तुएं होंगी, जो कुछ भी आप लाते हैं वह आपको मुझे देनी होगी। मेरा मान रखने के लिए आपको कुछ धन बाहर से आपको मिले वह भी आकर देना होगा, तथा घर से बाहर बिना विशेष कारण आपको नहीं रहना होगा, तथा ना ही आज के बाद भोजन करना होगा। अगर करना होगा तो बता देना पहले ही। तो मैं आपके पहले वाम अंग में चलने के लिए तैयार हूँ। बोलिए स्वीकार है जी। बोलो विष्णु भगवान भली करे, कर दे पहली रेखा। द्वे ऊर्जे विष्णुता नेतु इति द्वितीया कि विष्णु रूप में मैं तुझे दूसरा पद बल और पुष्टि के लिए देता हूँ, चलने के लिए कहता हूँ कि तेरा दूसरा पांव, दूसरा पग हमारे घर में सभी जीवों को बल युक्त बुद्धि दे, ठीक है। कन्या गृहे ग्रमाणी सर्वाणी मया कर्याणि सर्वदा दासी सर्वबंधुना भाजनानि च मार्जय। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि हे स्वामी मैं घर के सब काम काज करूँगी, दासी की भांति आप रहूँगी, आपकी सेवा करूँगी, तथा मीठा बोलूँगी, मधुर वचन बोलूँगी, सास ससुर जेठ जेठानी सबका मान सम्मान करूँगी, उनकी आज्ञा का पालन करूँगी। परंतु हे स्वामी आपको स्मरण रहे, आपको मेरे प्रति हमेशा मेरे कर्तव्यों का पालन के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। बोलो जी स्वीकार है जी, तो स्वीकार है। बोलो मिटाओ जी। त्रिणी रायोस्पास्य विष्णुता नेतो कि मैं विष्णु रूप में तुझे धन की वृद्धि के लिए और समृद्धि के लिए तीसरा पग चलने के लिए कहता हूँ। तो कन्या कहती है कि पालिताम च दुखेन माता पिता च बंधुवी 10 हस्ते गृहानि सन्निधो पुरोहित गुरु प्राज्ञा सर्वबंधु समागमे जातिरन्या च जाता गोत्र नाम कुलम च सुखेन सर्वे जीवंतु परंतु ना बलम मम त्वयि नाथवती चस्मी कर्तव्या पालन मम। कि हे स्वामी मैं तीसरे पग में आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप तीसरे पद में कहती है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे मेरे माता पिता ने बड़े ही कष्ट से पाला है और उन्होंने अग्नि के सामने पुरोहित गुरु बंधु बांधव सगे संबंधियों के सामने आज संकल्प करके आपको मुझे दे दिया। मेरी जाति कुल गोत्र आज से आपका हुआ, परंतु मेरे सगे संबंधी सुख से रहें, कभी ये ना कहें कि तेरे संबंधियों ने मुझे क्या दिया। इसलिए आपके होते हुए मैं आपकी स्वामी वाले हूँ, आपके होते मैं स्वामी वाले हूँ। आपको आज से मेरा पालन पोषण करना होगा। इसलिए यदि आप इस वचन को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके तीसरे पग चलने के लिए तैयार हूँ। बोलो जी स्वीकार है, स्वीकार है। विष्णु भगवान बलि करें। चत्वारी मयो भवाय विष्णुता नयतु चौथा पद विष्णु रूप वर वधु को धन एवं सुख की वृद्धि के लिए उत्तर दिशा की ओर चलने के लिए कहते हैं। ये आप कहते हैं। फिर ये कहती है कि कन्या सुख दुखानि सर्वाणि भंजानि त्वचा सहा त्वयि प्रसन्ने समुखी रुष्टे च प्रियवादिनी भवता सुखमिच्छन्ति गौर्याराधन तत्परा भविष्यामि त्वया स्वामिन् कर्तव्यां पालनम मम। कि मैं चौथे पद में चलने के लिए तैयार हूँ कि मैं सब सुख दुख सुख आपके साथ सहन करूंगी। आपके क्रोध आने पर मैं मीठे वचन बोलूँगी और आपके सुख
और समृद्धि के लिए भगवती की कृपा गौरी का पूजन करूंगी, करवा चौथ का व्रत रखूंगी। आपको मेरा पालन करना होगा। यदि इस वचन को आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम अंग आने के लिए तैयार हूँ। बोलो स्वीकार। विष्णु भगवान भली करे। बोलो। पंच पशुभ्यो विष्णुत्व नयितो। पांचवें पद में विष्णु रूप वर कन्या को अपने पशु धन वृद्धि हेतु कन्या को चलने के लिए कहता है कि कुटुंब, कन्या कह रही है, कुटुंब पालिनाम च त्वया यौवन वर्धिके यावद् इच्छामि स्वामिने ते अद्या मम यदि प्रमाणम ते वामं संभाज्यम मम। पांचवें पद में कहती है कि आपको युवावस्था से वृद्धावस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा और जो कुछ भी आप मुझे उचित देते हैं, मैं उचित मांग करूंगी, वह आपको देना होगा। आज से हम युवावस्था तक कुटुंब का पालन, आज हम 2 हैं, कल 3-4 होंगे, परंतु कभी ये आप मुझे यही नहीं देंगे, ये बार बार नहीं कह सकते। आपको मेरे बार बार मांगने पर आपको मुझे देना होगा, परंतु आप बार बार मांग मेरे क्रोध नहीं करेंगे। यदि आप इस वचन को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके पांचवें पग में चलने के लिए तैयार हूँ। बोलो स्वीकार है। बोले विष्णु भगवान बलि करें। सड़े सर्वबंधुना विष्णुता न तुम। छठे पद में वर 6 ऋतुओं में सुख भोगने की कामना हेतु कन्या को चलने के लिए कहता है कि कन्या सर्वबंधु जना स्वामी भवतो दास्ता गता जल पात्रे सुहस्ता कालिबे निभा। कि छठे पद में कहती है कि हे स्वामी, मेरे संपूर्ण संबंधी आपके आज से दास बन गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक जल पात्र लेकर के कंकण बांध कर आपको मुझको दे दिया है। कभी ये ना कहना कि मेरे सगे संबंधियों ने मुझे क्या दिया। एक साथ रहने से प्राय झगड़ा भी हो जाता है। सेवक के अपराध को स्वामी हमेशा ही माफ़ करता है, इसलिए आप मेरे अपराध को क्षमा करना। और इस वचन को आप यदि स्वीकार करते हैं तो मैं आपके छठे पग में चलने के लिए तैयार हूँ। बोलो जी स्वीकार है जी। ओम होम यज्ञे विवाहे च सप्तके सप्ताह भवा मनस्ता पाति रुस्तान। 7वें पद में वर कहता है कि हे सखे। 7वें पद में कन्या कहती है कि हे सखे, सप्तपदी वचनों का पालन करते हुए तो विष्णु रूप मेरी अनुगामिनी हो। 7वें पद में कन्या कह रही है कि होम यज्ञे विवाहे च कन्या दाने मुखे व्रते अंचला ग्रंथि माँ भवता बाम अर्ध पुण्य गृहेश्या नवत्यम पाप भागनी अर्ध पापम प्रदर्श्यामी चांगी कार्या यदि त्वया। कि हवन यज्ञ होम कन्यादान व्रत आपके आंचल पकड़कर मैं वाम अंग में बैठकर करूंगी तथा आपके पुण्यों का आधा फल लूंगी, परंतु अपने पुण्यों का नहीं दूंगी, अपने पापों का आधा आपको दूंगी, आधा आपको दूंगी। ठीक है। पुण्य पता क्या है, वो नहीं होते हैं भाई जैसे मार के आगे पीट के, वो नहीं जैसे घर में कोई झाड़ू मार रहा है, कोई यो कर रहा है, वो है। ठीक है, ऐसे नहीं है। वैसे मार के आ गए। लेकिन घर में 100 काम होते हैं, पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कोई कीड़ा मर रहे हैं, उनके लिए वो होते हैं, और नहीं उन आ जाए। किंतु बताना पड़ता है थोड़ा थोड़ा कि आज प्रभु आपके पुण्य का आधा भाग लूंगी, आपके पापों का नहीं, परंतु अपने पापों का मैं आधा भाग आपको दूंगी, परंतु मेरे द्वारा किए गए पाप के अर्ध भाग के आप भागीदार बनेंगे तो मैं आपके वाम अंग में आने को तैयार हूँ। बोलो जी स्वीकार है जी। ये दे दो उनको। इतने पाप तो नहीं कर सकती अब ये कहते हैं, वर कहता है कन्या से, आपका एक ही मैं बोल दूंगा सारा, ठीक है। आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा तथा प्रिया भाषणी क्रोधा आलस्या विवर्जिता शुक्र नित्या वचन कारिणी सर्व गुणाली भूस्तानी पाल्या भवित्री ममा उद्याने मध्य स्थाने परे गहे गमनम ममा। वर कहता है कि सत्य बोलना, प्रिय बोलना और कभी झूठ मत बोलना,
क्रोध और आलस्य से रहित होकर के आलस्य को त्यागना होगा और मेरे वचनों का हमेशा ही आपको पालन करना होगा। मेरे माता पिता, भाई बहन, जो भी रिश्तेदार, उनका पालन करना होगा, हम सत्कार करना होगा। कभी उनके आने पर मुंह नहीं बनाना कि ये कौन आगे क्या आगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इन सभी गुणों को यदि आप मानते हैं तो मैं आपके तो आपको मैं पालन करूंगा। परंतु बगीचे में, शराबियों के स्थान में, बिना कारण दूसरे के घर में, बिना कारण अपने घर में भी नहीं आना है तो बता के, ऐसा नहीं मैं चले हम बस जो मर्जी करो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए जाना। पर पुरुष कीड़ा तथा हास्य, जैसे हर किसी हंसी मजाक चल रहा है, चलो वैसे ये बाहर हैं, हम आप बैठे हैं बगीचे में लगे हंसी मजाक करने किसी तीसरे, वो गलत है, ये ऐसे नहीं करना होना चाहिए वैसे, ठीक है। हाँ जी, हंसी, हाँ जी, व्यर्थ गाना बजाना, हंसना आदि छोड़ना होगा। घर के भीतर सुख और दुख को मेरे साथ भोगते हुए आप अवश्य ही मैं तुम्हारा पालन करूंगा। यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी और मेरी आज्ञा का पालन करोगी और पतिव्रता धर्म का पालन करोगी तो मैं तुम्हारी सभी बातें मान लूँगा। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी वाम विश्वास पात्र बनो और तुम मेरी वाम अंगी बनो। बोलो स्वीकार है जी, मटाओ दो रेखा को। विष्णु भगवान बलि देव सप्तपदी दित्ता देवा सप्तपदी समाप्ता हो नहीं तब चल छोड़ दे, कोई नहीं होगी, आप हिष्टा विहो वस्तना उर्जेतना विष्णा ताभ्यो नमो नमः। चलो इनको उठाओ इनको, अदला बदली कराओ। इसमें छाया पात्र होने देखना, इसमें कि इसमें देखना ये